नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी सभा का आयोजन कर रही हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार और मुंगेली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रायपुर जिले के प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए और गांधी मैदान में दोपहर 12 बजे चुनावी सभा ली। बलौदाबाजार और मुंगेली दौरे पर सीएम भूपेश विधानसभा चुनाव पर सियासत तेज। में कहना चाहता हूँ, एक तरफ की शुरू है मोदी जी, ऊपर हाथ में ईडी और आईटी। आज राजस्थान में खूब पड़े छापा, यहाँ ठग गए छापा मार मार के। रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिहार कोरबा में उत्तराखंड बोलने की है, वो दिल्ली में उत्तराखंड ईडी आईटी वालों की है। लेकिन न कांग्रेस के कार्यकर्ता झुके, इसमें यहाँ के व्यापारी झुके, न गरीब, न यहाँ के नेता मंडली बहुत प्रताड़ित करे। हमें झुके नहीं है न डरन, लेकिन सोचे अमित शाह की ईडी आईटी भेजूं सब डर जाये, कांग्रेसी में डरा जाये। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ लोहा के उत्पादन होते, यहाँ बॉक्साइट और डोलोमाइट और ग्रेनाइट के उत्पादन होते, यहाँ सब कुछ है। तो यहाँ कोयला भी है, सब कुछ छत्तीसगढ़ में है। केवल यह लोहा पर नहीं निकला है, छत्तीसगढ़िया में फौलादी भी है। डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। सबको प्रताड़ित कर ले, लेकिन 2 साल में छत्तीसगढ़ की जनता आने वाला नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, प्रजातंत्र में सबसे ताकतवर पुरुष होते तो उसको मतदाता हो। अमित शाह जी राजनांदगांव से रमन सिंह के नामांकन रैली में तो उल्टा लटका के सीधा करूँ किसे? सीधा आदमी तो उल्टा लगता है, तो उल्टा लगना सीधा कैसे करूँ वो तक समझ ले। और कहते भ्रष्टाचारी मल्ला उल्टा लटकाना है। हम सबसे बड़े भ्रष्टाचार तो बगल में खड़े, रमन सिंह से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन दूसरा हुई? चाउर लगो खरीद का धान लगो लुटवाई, धान लगो लुटवाई, गरीब के चाउर और साइकिल में कमीशन, टिफिन में कमीशन, जूता चप्पल में कमीशन, मोबाइल में कमीशन। अरे वो मोबाइल खरीदी के पैसा में बढ़वाया भाई, हमारे ओम कमीशन खाते जेकर करके वो मोबाइल होगी जो रमन सिंह बांटे हुई। अबे आ तो मारा स्वागत कर देते, लेकिन चेक कर लगी अरे तो है भैया चार्जिंग करते भ्रष्ट हो जाएगा और डब्बा और किसी कंपनी में घोटाला, शराब में पनामा में घोटाला, सब करी जांच करे तो नहीं जांच करे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने आज जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन कोंडागांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस सरकार ने जन हितैषी कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार के जन हितैषी कार्यों पर की गई चर्चा। जी जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से हैं, छत्तीसगढ़ को उन्होंने एक आदर्श राज्य बनाया। छत्तीसगढ़ की योजनाएं जो भूपेश बघेल साहब ने यहाँ पे लागू की हैं, जनता में उतारी हैं, 5 साल जिन योजनाओं को जनता का लाभ दिया है, छत्तीसगढ़ आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अन्य अनेकों राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है कि कितनी अच्छी योजनाएं छत्तीसगढ़ की हैं। उस योजनाओं की अन्य प्रदेश के लोग नकल करके अपने यहाँ उसका नाम परिवर्तित करके योजना ला रहा है। उसका कारण है क्योंकि भूपेश बघेल जी का काम बोलता है और भाजपाइयों का सिर्फ जुबान बोलता है। जो बीजेपी के साथ नहीं है, जो बीजेपी से असहमत है, मत भिन्न है, गैर दल में है, उन सब के लिए इनका काम है ट्रबल उत्पन्न करना, उनको परेशान करना, बात बात पे उन्हें देशद्रोही, आतंकी, नक्सल सब कुछ बता देना। तो ये सत्ता इनको सिर्फ अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए चाहिए। 15 साल थे, एक भी उपलब्धि उसकी अपनी आज गिना नहीं सकती है, बीजेपी ने गिना पा रही है। इसीलिए आज बीजेपी सिर्फ एक कोरम पूरा कर रही है चुनाव लड़ने का। कोई उनके पास ऐसा आत्मबल नहीं है कि हमने ये काम किया है, इस आधार पे आप मुझे वोट दीजिए। लेकिन कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो निर्णय हुए, उन निर्णयों के आधार पे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जोश में है, उत्साह में है, लवरेज है और आम जनता का पूरा विश्वास और आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। अब की बार 75 पार भूपेश बघेल जी की सरकार। हमने जो वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ में लगभग 96% से ज्यादा हमारे वादे काफी पहले पूरे हो गए। पहले ही साल में सारे वादे पूरे कर दिए गए। ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की, कांग्रेस पार्टी जो कमिटमेंट करती है वो तुरंत उसे पूरा कर देती है। अभी
हिमाचल और कर्नाटक में भी चुनाव हुआ तो पहले ही महीने में वो सारे वादों को, जो हमारा कमिटमेंट था, उसको पूरा किया। और फिर भूपेश बघेल जी ने 4 कमिटमेंट इस चुनाव में कर दिया कि चुनाव खत्म होते ही पहली कैबिनेट में, पहली शुरुआत के वर्ष में ही, शुरुआत के महीनों में ही वो कमिटमेंट पूरा कर दिया जाएगा। इस बार भी फिर भूपेश बघेल साहब ने किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। इतनी बड़ी सौगात, फिर किसानों को कर्ज माफी, 17.5 लाख पक्के आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों को दिए जाएंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये बड़ा वादा है। और जो धान का क्रय सीमा पर एकड़ था, उसे बढ़ा के 20 क्विंटल कर दिया गया। और चौथा हमारा कमिटमेंट है, हमारा प्रण है कि जाति जनगणना, नगर नार 24,500 करोड़ की। अब उस फैक्ट्री बनने चालू होने के पहले ही वो बेचने की प्रक्रिया शुरू। इस क्षेत्र के लिए इतने प्रेस्टिजियस इंडस्ट्री थी, 4-5 हजार लोग तो प्रत्यक्ष उसमें नौकरियां पाते, कई हजार, लगभग 8-9 हजार इनडायरेक्ट जॉब मिलते उसमें। इतना बड़ा कारोबार यहाँ बढ़ता तो और भी तमाम तरह के बिजनेस, उद्योग, छोटे मोटे चीजें, और उससे लोगों को रोजी रोजगार मिलता। लेकिन नहीं, ये सरकार बस सिर्फ कमिटेड अगर किसी के हो तो अपने 1-2 मित्रों के लिए। भूपेश जी ने प्रदेश सरकार के विधानसभा में कहा कि ये न बेची जाए, यदि आप बेचने पे आमादा हैं तो आप हमें बेच दें, हम चला लेंगे, हम खरीद लेंगे। जैसे प्रदेश सरकार ने एक संकल्प पास किया छत्तीसगढ़ विधानसभा में कि इस नगरनार फैक्ट्री को छत्तीसगढ़ की सरकार को सौंप दिया जाए, हम उसको खरीदने को तैयार है और उसके बाद चलाने को तैयार है, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। कोई निजी कारोबारी यदि किसी इंडस्ट्री को चलाएगा तो उसका पहला हित तो इनकम करना होगा ना, लेकिन जब सरकार चलाएगी तो उसका पहला हित होता है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक जॉब क्रिएट कर सके, नौकरी दे सके और तमाम चीजों को दे सके। तो जब केंद्र की सरकार को लगा कि ये फैक्ट्री छत्तीसगढ़ सरकार खरीद लेगी और वहां की आवाम को इसकी सुविधा डायरेक्ट मिलने लगेगी, तो रूल में अमेंडमेंट कर दिया। आप लोगों को पता भी होगा कि प्रदेश सरकारें उसमें अब बिडिंग नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए कि प्रदेश सरकार कहीं खरीद न ले, नहीं तो मित्र के लिए इतनी दिनों से तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा की ओर से 90 सीटों पर तस्वीर साफ होने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में धर्म का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर राम के नाम पर वोट और नोट मांगने का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात कह रही है। चुनावी मैदान में प्रत्याशियों के चेहरे साफ होने के बाद फिर से प्रदेश की राजनीतिक फिजा में धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा छाने लगा है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस सरकार पर लगातार ईडी, आईटी के द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर की गई कार्रवाई और धर्म और धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत कर रही है, तो कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके राज में जनता के लिए हितकारी योजनाओं पर अमल हुआ है। वहीं तमाम चुनावी मुद्दों के बीच सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा दावा करते हुए ये कह दिया कि भाजपा 13 का आंकड़ा भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उन्हें 15 साल बाद याद आया है कि ये कौशल्या माता का प्रदेश है, यहाँ दुनिया का इकलौता मंदिर है। ना तो इन लोगों ने मंदिर का विकास किया, ना कोई काम किया। राम वनगमन के पथ के तहत हम लगातार काम कर रहे हैं और ये लोग राम के नाम पर वोट और नोट मांगते हैं। माता कौशल्या का प्रदेश है। रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी को 15 साल उसकी याद नहीं आई। पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है, उसका भी उन्होंने न संवर्धन किया, न संरक्षण किया, न विकास किया। हमारी सरकार ने किया। और राम वनगमन पर्यटन परिपथ में लगातार हम लोग कोरिया जिले में मूर्ति की स्थापना राम जी के रामगढ़ में हमने किया, उसके बाद शिवरी नारायण, फिर जमखुरी, फिर राजिम, चंपारण, सिहावा, सब जगह भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर ली। ये लोग राम के नाम से वोट भी मांगते हैं और नोट भी मांगते हैं। राम हम सबके आस्था के केंद्र बिंदु, चाहे वो साकार मानने वाले हो चाहे निराकार के रूप में मानने वाले, सब मानते हैं राम को। तो राम हमारे आस्था का विषय है, न कि वोट और नोट का विषय है। और हम लोग इस मामले में वोट मांग भी नहीं रहे हैं। हमने इतने एक मंदिर बनाए, कितने बार से वोट मांग रहे हैं। इस मामले पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रायपुर में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व छवि को लेकर कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है। हिंदू धर्म किसी की बपौती नहीं है। हिंदू धर्म था और हिंदू धर्म रहेगा। जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार आजकल घूम रहे हैं,
वो सबसे पहले धर्म के अनुयायियों की ही बुराई करते हैं। हम रामायण को चरितार्थ कर रहे हैं और आप लोगों को धर्म के नाम पर ठगने का काम करते हैं। इस मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बीरनपुर घटना का जिक्र कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। आस्था को ध्यान में रखकर कौशल्या माता के मंदिर का पुनर्निर्माण किया। ये श्री राम का ननिहाल कहा जाता है, रामगमन पथ बनवाया। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? हम ये सारी चीजें, ये सारे आंकड़े, ये सारे कीर्तिमान लेके आज जनता के बीच में खड़े और जनता पे हमने छोड़ा है। मुद्दा विहीन है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ना भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है, ना उनके पास मुद्दा है, ना लड़ाई के लिए मुझे उनके अंदर कोई ऊर्जा या उत्साह दिखता है। घर से जाकर लाना हिंदू समाज के नौजवानों को पुलिस प्रताड़ित करती, कई कई दिन तक वो कहां है परिवार वालों को मालूम नहीं। और वो जिला किसका? प्रदेश के गृह मंत्री का जिला, प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिला। कितने बेखौफ होकर अपराधी अपराध कर रहे हैं। झूठे मुकदमे में जेल में डालने का काम ये सरकार करती है। सांप्रदायिकता इसको कहते हैं। शैलजा जी, आपको आपके सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेना चाहिए कि आपकी सरकार कर क्या रही है। वोटिंग की पहले जनता जनार्दन को साधने सियासी दलों में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सियासी दलों ने जीत के लिए धर्म और इससे जुड़े कार्यों का बखान करना शुरू कर दिया, पर देखना यह है कि जनता धर्म या कर्म किस पर भरोसा करती है। रायपुर से इंडिया वॉइस के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव में बलौदाबाजार जिले के 3 विधायक बलौदाबाजार, कसडोल, भाटापारा के प्रत्याशियों का आज नामांकन दाखिल करने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ पहुंचे। बता दें कि नामांकन दाखिल करने के पहले हुए आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा सबका साथ सबका विकास किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस वर्ष धान की खरीदी 20 प्रति एकड़ के हिसाब से की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ होगा, बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता मिलेगा, पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अगले साल बलरामपुर के दोनों कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, चंदन यादव भी नामांकन में शामिल हुए। तो वहीं रामानुजगंज से अजय तिर्की, सामरी से विजय पैकरा ने नामांकन भरा। ढोल नगाड़ों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए जिला कार्यालय पहुंचे और उसके बाद नामांकन किया। राजस्व मंत्री और कोरबा विधानसभा से विधायक जय सिंह अग्रवाल ने नामांकन भरा है। तो वहीं जय सिंह अग्रवाल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके सामने कोई नहीं है। उन्हें कोरबा की 4 विधानसभा जीतने का दावा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने जगदलपुर के जिला कार्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने बहुत विकास किया है, जिनका अनुसरण अन्य प्रदेश भी कर रहे हैं। तो वहीं उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि किसान की कर्ज माफी, बिजली बिल, हाफ बेरोजगारी भत्ता, आत्मानंद स्कूल जैसे कई उदाहरण गिनाए हैं। बता दें कि पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का केस भाजपा साबित नहीं कर पाई और कहा भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का बस्तर प्रवास होता रहेगा। कहां से क्या होने वाला? लगभग 1,35,000 नौजवानों को यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। बिजली के बिल में भी सहूलतें हैं। स्वामी आत्मानंद और दूसरी जो मैंने आपको बताई कि परीक्षार्थी जो है वो उनकी फीस निःशुल्क है। उसके साथ साथ उनको उस परीक्षा के लिए कोचिंग भी।
दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिसका भाजपा कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुर्ग विधायक अरुण के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पोल खोल अभियान की बात करें तो यहां 5 साल की उपलब्धियों को लेकर एक पैम्फलेट वितरण कर पूरे शहर दुर्ग में बंटवाया गया है, जिसमें विधायक की उपलब्धियां गिनाई गई है। तो वहीं भाजपा इन उपलब्धियों को झूठा बता रही है। भाजपा कार्यकर्ता रितेश शर्मा का कहना है कि उनके द्वारा उन सभी कार्यों की समीक्षा की गई है। शक्ति विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत 8 करोड़ से भी अधिक संपत्ति के मालिक है। यह खुलासा चरणदास महंत के नामांकन पत्र में हुआ है। इसके अलावा उनके पास 20 एकड़ से अधिक की जमीन और भोपाल में भी जमीन होने की बात कही गई है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के पास एक भी वाहन नहीं है, जबकि उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत के पास एक वाहन है। इसके अलावा अन्य संपत्तियों में 50 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी के अलावा विभिन्न बैंकों में 17 लाख रुपए होने की बात कही गई है। तो कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। नामांकन पत्र के जरिए ये खुलासा सामने आया है। डॉक्टर चरणदास महंत के अनुसार बताया जा रहा है कि 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं और साथ ही किसी वाहन के मालिक नहीं है। इसके अलावा कई बैंकों में रुपए होने के साथ ही साथ सोने चांदी को लेकर भी उन्होंने खुलासा किया है। बलरामपुर के दोनों कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा चंदन भी इस मौके पर उपस्थित रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि समय भी देना चाहिए, जगह भी देना चाहिए। मेरे हिसाब से नई पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। कांग्रेस में नई पीढ़ी को मौका मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कितने समय तक रहूंगा, जब तक शरीर साथ देगा तब तक सक्रिय रहूंगा। कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद पटेल बनाए गए। बता दें कि प्रेमचंद पटेल ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रेमचंद पटेल कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बीजेपी प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र जमा कराया। आपको बता दें कि कटघोरा विधानसभा सीट से प्रेमचंद पटेल के सामने कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक पुरुषोत्तम पटेल सामने हैं, जिन्होंने अपना नामांकन पत्र काफी पहले दाखिल कर दिया था। इसके अलावा कोरबा विधानसभा से जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से राजेंद्र प्रसाद राठौर, कटघोरा से विधानसभा से आम आदमी पार्टी के चंद्रकांत सक्सेना ने भी अपना नामांकन पत्र जमा कराया है। तो कोरबा में बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके। निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र आज सौंपकर नामांकन पत्र दाखिल किया गया। कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए प्रेमचंद पटेल ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना निर्देशन पत्र जमा किया। बता दें कि कटघोरा विधानसभा सीट से प्रेमचंद पटेल के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक पुरुषोत्तम पटेल सामने हैं, जिन्होंने अपना नामांकन पत्र पहले ही दाखिल कर दिया। इसके अलावा कोरबा विधानसभा में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से राजेंद्र प्रसाद और कटघोरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी से चंद्रकांत सक्सेना ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नानगुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत साड़गुड़ में कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल का प्रचार उत्साह, उमंग और उत्साह के साथ गगनभेदी नारों के साथ डोर टू डोर और नुक्कड़ सभाओं का दौर निरंतर जारी है। राजीव शर्मा, रेखचंद जैन और टीवी रवि के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह का अपार संचार देखने को मिल रहा है। जतिन जायसवाल ने ग्राम वासियों से आग्रह कर कहा है कि आपका साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, आगे भी आपके साथ उम्मीद करता हूं। वहीं कार्यकर्ताओं सहित ग्रामवासियों ने एक सुर में कहा, भूपेश है तो भरोसा है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में चुनावों के साथ ही साथ सभाओं का दौर भी जारी है। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर उत्साह के साथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि जनता ने हमेशा साथ दिया है, इस बार भी अवश्य साथ थे। भूपेश बघेल की सफलता के साथ ही साथ भूपेश है तो भरोसा है कि नारे भी कांग्रेस के डोर टू डोर कार्यक्रम के दौरान लगाए गए।
तो कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह जगह जगह छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार के दौरान देखने को मिल रहा है। गांव-गांव जाकर लोग संपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर के साथ ही साथ भूपेश सरकार की नीतियों और योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने का काम प्रत्याशियों के द्वारा किया जा रहा है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों के द्वारा चाकू छुरी लेकर आने जाने वाले आम लोगों को डराने धमकाने की जानकारी मिली है, जिसकी सूचना पर पुलिस के द्वारा टीम गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा सूचना के आधार पर संदेहियों की पहचान कर उन्हें धर दबोचा गया है। बता दें कि पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। तो जगदलपुर में चाकू छुरी गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है। 6 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये गैंग चाकू छुरी के साथ सड़कों पर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। लोगों के द्वारा लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि इस गैंग की वजह से लोगों का आना जाना दूभर हो चुका है। काफी लोगों के द्वारा ये शिकायत मिली थी कि चाकू छुरी लेकर लोग सड़कों पर डराने धमकाने का काम करते हैं। ऐसे में आम जन का आना जाना मुश्किल हो गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत पर काम करते हुए 6 आरोपियों को चाकू सहित गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।